हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपनी अकाउंट्स की। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप से। जो हमने आज सीखना है वो सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हम सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीनों मेथड्स मैंने एग्जांपल क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे। अब सेम हम यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है वो समझेंगे, वो सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्यों जरूरत पड़ती है न्यू रेशियो निकालने की, हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर होते हैं, लेट सपोज ए एंड बी, और वो कुछ ना कुछ रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लेट सपोज 1:1। अगर मैं इसको परसेंटेज की लैंग्वेज में लिखूं तो 50-50। 1:1 मतलब क्या हो गया, 50-50। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, दो लोग मिलके, ए और बी। अब ये जो बिजनेस कर रहे हैं इनको इस बिजनेस को अब ग्रो करना है और बड़ा करना है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है बच्चों कैपिटल, पैसों की रिक्वायरमेंट, और दूसरी होती है मैन पावर। किसकी जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है। तो ए और बी ने सोचा क्यों ना हम एक तीसरे पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट कर लें। एडमिट कर लें मतलब उसको भी हम पार्टनर बना दें। इसका नाम सपोज कर लेते हैं सी, रख लेते हैं। तो जैसे ही सी को अब हम पार्टनर बनाएंगे, ये कौन सोच रहा है, ए और बी। तो जब भी सी नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो अपने साथ क्या लेके आता है बच्चों, कैपिटल, पैसे लेके आएगा। कुछ ना कुछ पैसे तो लेके आएगा, तभी तो वो बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा। प्लस साथ ही साथ वो बिजनेस में काम भी करेगा। तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि मैन पावर, वो भी हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर एडमिट करके फायदा क्या है। क्यों, क्योंकि देखो अभी तक दो पार्टनर थे, ए बी और सी। अब कुछ ना कुछ शेयर तो हमने किसको भी देना पड़ेगा, सी को। लेट सपोज हमने सी को कितना शेयर दे दिया, 20%। तो क्या ए और बी के पास अभी भी 50-50% हिस्सा बचेगा, नहीं सर, वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए और बी के पास अब कितना हिस्सा हो गया, 40-40, और सी के पास कितना हो गया, बी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे ही हम नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करेंगे तो उससे तो ए और बी को लॉस हो रहा है। पहले उनको 50-50% प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो 40-40 हो गया। और सी को कितना देना पड़ रहा है, 20%। सी को कितना देना पड़ रहा है, 20% देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केसेस में सी को आने से कंपनी को लॉस नहीं होता है। सी को आने से कंपनी को लॉस नहीं होता है। देखो बच्चों के मन में आता है सर पैसा चाहिए, कैपिटल, तो नए पार्टनर की जरूरत क्या है, हम लोन ले लेते हैं। देखो क्योंकि हिस्सा देना पड़ रहा है तो सबके मन में क्वेश्चन आएगा, ए और बी का हिस्सा कम हो रहा है और वो किसको दिया जा रहा है, सी को। तो इससे अच्छा तो उसको एडमिट मत करो, उसके बदले क्या ले लो, लोन। तो इसकी बात समझिएगा, जो हम लोन लेते हैं उसमें चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, हमने वो इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में भी हमने वो बात सीखी थी, समझी थी। तो इसीलिए लोन लेने वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पे, लेकिन बिजनेस है, प्रॉफिट होगा तो उस पार्टनर को मिलेगा, लॉस होगा तो वो भी बियर करेगा। लोन के केस में ऐसा नहीं हो सकता।
दूसरा बच्चे बोलते हैं सर मैन पावर की जगह एम्प्लॉइज रख लो, लोगों को जॉब में रख लो। तो ध्यान से देखिएगा, जो एम्प्लॉइज को हम जॉब में रखेंगे ना, वो टाइम देख के आएगा, टाइम देख के चले जाएगा, पूरा अपना 100% नहीं देगा। लेकिन जब ये खुद पार्टनर बन जाएगा, एक तरीके से ओनर बन जाएगा, तो बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल भी ले आता है और मैन पावर भी। प्लस एक बात, नए पार्टनर के एडमिट होने से जो पार्टनर का रेशियो तो कम होता है, रेशियो क्या होता है बच्चों, कम होता है, लेकिन उससे प्रॉफिट कम नहीं होता। ध्यान से समझना, ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 1:1। मान लीजिए बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो बताओ ए और बी में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 2,50,000 और 2,50,000। अब बिजनेस में कौन आ गया, सी। अब बिजनेस में कौन आ गया बच्चों, सी आ गया। अब बी सी बिजनेस में आएगा तो पैसे लेके आएगा, कैपिटल। तो हम नई मशीन खरीद सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अब सी भी मेहनत करेगा, तो क्या जो ये आपका प्रॉफिट 5 लाख था, ये 5 ही लाख रहेगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। लेट सपोज अब ये प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 9 लाख। ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ के अब कितना हो गया, 9 लाख। तो 9 लाख को जब हम 40-40-20 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए को मिलेगा 3,60,000, बी को भी मिलेगा 3,60,000 और सी को मिलेगा 1,80,000। तो देखिए सी के आने से पहले ए और बी को कितना प्रॉफिट हो रहा था, 2,50,000 2,50,000। लेकिन सी के आने के बाद उनको प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, 3,60,000। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आया, वो पैसे लाया, हमने मशीन्स खरीदी, प्लांट खरीदी, खुद भी वो मैन पावर है, काम कर रहा है, तो हमारा प्रॉफिट भी तो क्या होगा, बड़ा होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ए और बी दो मिला के जब चपाती बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, तो वो इतनी बड़ी बन रही थी। लेकिन जैसे ही सी आया तो सी भी तो मेहनत करेगा। अब देखो वो रोटी का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो नए पार्टनर के आने से हमें ओवरऑल क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। रेशियो तो कम होगा, 50 से 40 हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये तो था बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो एज पर दी क्वेश्चंस, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, वो हमारी 3 लैंग्वेज में डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो जब भी हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो बुक के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें वो रेशियोस ना 3 पार्ट में मिलेंगे, एज पर दी लैंग्वेज 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ठीक है। एज पर दी लैंग्वेज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमें कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेंगे, 3। एक होगा फ्रॉम लैंग्वेज, एक होगा फ्रॉम लैंग्वेज, दूसरा जो टाइप आता है वो आता है ऑफ या एक्वायर, और तीसरा होता है फिक्स्ड या सर्टेन। तीसरा होता है फिक्स्ड और सर्टेन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें एस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो न्यू रेशियो वो 3 तरीके से कैलकुलेट करना होगा, फ्रॉम लैंग्वेज, ऑफ एक्वायर लैंग्वेज, फिक्स्ड और सर्टेन लैंग्वेज। जब भी फ्रॉम लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा तो उस सिचुएशन में हमें माइनस करना होगा, हमें क्या करना होगा, माइनस। ऑफ या एक्वायर सिचुएशन होगा तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, माइनस। तो ऑफ और एक्वायर केस में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, माइनस। मैं समझाऊंगा, बस अभी आपको ये समझा रहा हूं एज पर लैंग्वेज कितने पार्ट्स में या कितनी कैटेगरीज में हमारे सामने आते हैं, 3। तो फ्रॉम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ माइनस करेंगे, ऑफ एक्वायर आएगा तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस। फिक्स्ड और सर्टेन केस जो होता है उसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है कि लेट टोटल प्रॉफिट बी
1। हमें एज्यूम करना पड़ता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1, 1 रुपए। समझते हैं। फ्रॉम केस का मतलब क्या होता है? फ्रॉम केस का मतलब होता है किसी से ले लेना, किसी से कुछ हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, किसी से कुछ हिस्सा हम ले रहे हैं। ऑफ का क्या होता है? किसी के हिस्से का कुछ पार्ट लेना। तो फ्रॉम में मतलब होता है किसी से आप ले रहे हो तो सीधा माइनस करोगे। ऑफ एक्वायर में किसी के हिस्से का आप कुछ पार्ट लेते हो। जो फिक्स्ड और सर्टेन है, इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू आप लोग क्या कर लेते हो, ले लेते हो। तो इस तरीके से हमारी 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है। इस तरीके से हमारी कितनी कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है बच्चों? 3। आपको एक फ्रॉम मिलेगा, ऑफ एक्वायर मिलेगा, फिक्स्ड और सर्टेन मिलेगा। फ्रॉम मतलब किसी से लेना, उसमें सिर्फ माइनस करेंगे। ऑफ एक्वायर्ड में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करेंगे, उसका मतलब होता है किसी के हिस्से का कुछ पार्ट ले लेना। और फिक्स्ड और सर्टेन में कुछ निश्चित फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैं कैटेगरी फर्स्ट डिस्कस करता हूं, फ्रॉम लैंग्वेज। हम सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? कैटेगरी फर्स्ट, फ्रॉम लैंग्वेज। फ्रॉम लैंग्वेज, जब फ्रॉम लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे? अब आप बात को समझिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। कौन एडमिट होना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म में? सी। ए और बी दो पार्टनर है, कौन एडमिट होना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म में? सी। तो आपको बताया गया होगा जो सी है, जो नया पार्टनर है, वो इस तरीके से लिखा होगा 10% फ्रॉम ए। ए से कितना ले रहा है? 10%। और बी से कितना ले रहा है? 5%। 5% फ्रॉम बी। तो इस तरीके से लिखा होगा कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 60:40। अभी मैं परसेंटेज में समझा रहा हूं, अभी यहाँ पे सी का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सी पहले से पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है। तो कहेगा ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 60:40। सी कौन एडमिट हो गया? सी कितने परसेंट के लिए? 10% फ्रॉम ए, 5% फ्रॉम बी। अब फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था, माइनस। फ्रॉम मतलब क्या होता है? माइनस। तो कह रहा है ए से कितना ले रहा है वो? 10%। तो ध्यान से देखिएगा, ए से कितना माइनस कर देंगे? 10%। बी से कितना ले रहा है वो? 5%। बी से कितना ले रहा है? 5%। तो बी से क्या कर दिया जाएगा? माइनस। जो ए से और बी से हमने माइनस किया है वो किस में प्लस हो जाएगा? सी में। कितना प्लस हो गया? 15%। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। 60 में से 10 माइनस करूंगा तो अब ए के पास कितना बचा? 50। 40 में से 5 माइनस करूंगा तो बी के पास अब कितना बचेगा? 35। सिमिलरली अब सी के पास कितना हो जाएगा? 15%। तो फ्रॉम केस ये होता है, कहेगा ए और बी दो पार्टनर थे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन हमें रेशियो में मिलेगा, परसेंटेज में नहीं मिलेगा। परसेंटेज में कराने के पीछे ये है कि आपको चेंज समझ में आए, क्या फर्क हो रहा है आप वो समझ सको। तो फ्रॉम आएगा तो सीधा क्या कर देना है? ए से माइनस, बी से माइनस, और उसको किस में प्लस कर देना? सी को। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो 60 और 40 था इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। जस्ट ए मिनट। इसको बोलते हैं हम कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। हमें ओल्ड रेशियो भी पहचानना आना चाहिए। जो ये -10 -5 है इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको कौन सा रेशियो बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो ये सी को 15% मिला है, प्लस हुआ है, इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो।
और जो ये 50, 35, 15 कैलकुलेट किया है इसको बोला जाता है न्यू रेशियो। इसको क्या बोला जाता है? न्यू रेशियो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओल्ड रेशियो किसे बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे बोलते हैं और न्यू रेशियो किसे बोलते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब क्या करके देखते हैं बच्चों? क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कौन सी कैटेगरी से करेंगे? फ्रॉम कैटेगरी से करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। हमें डीके गोयल सर की बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट, फ्रॉम लैंग्वेज। अब हमारे सामने इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हमारे सामने एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहले ए पार्ट कर रहे हैं। पहले हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ए पार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। सी वॉज एडमिटेड विथ 3/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। कह रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। तो थोड़ा ध्यान से देखना। 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। क्या लिखा है? 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। यही तो मैं आपको समझा रहा था। तो अब हम जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ए पार्ट। क्या कह रहा है? ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 7:3। ऐसे ही हमने लिखा ना। कौन एडमिट हो रहा है? सी। इस बार सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है वो गिवन है। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 3/7। अब वो जो 3/7 शेयर सी को मिल रहा है, 3/7 शेयर जो सी को मिल रहा है बच्चों, वो कौन दे रहा है? देखो लिखा है 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए और 1/7 फ्रॉम बी। इस तरीके से लिखा है। तो जब ऐसे फ्रॉम लिख के आएगा तो आप समझ लेना कैटेगरी फर्स्ट है फ्रॉम लैंग्वेज। और आपने मैंने सीखा है फ्रॉम लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? माइनस। हम क्या कर देते हैं? माइनस। अब कैसे करेंगे माइनस, तो उस बात को समझिएगा। अब तीनों पार्टनरों के नाम लिखना, ए बी सी। तीनों पार्टनरों के हमने नाम लिख दिए। पहले ए और बी का ओल्ड रेशियो कैसे लिख रहे हैं? 7/10। सर ये 7/10 कैसे आया? ए के नीचे देखो 7 था, 7 लिखा। 10 कैसे आया? दोनों का सम 7 + 3 कितना हो गया? 10। वैसे ही सिमिलरली 3/10। और सी को कितना मिल रहा है? 3/7। सी को कितना मिल रहा है? 3/7। अब ध्यान से देखना, ए से कितना माइनस कर देना है? 2/7। बी से कितना माइनस कर देना है? 1/7। सी में कुछ नहीं करेंगे। सी को 3/7 मिल रहा है क्योंकि वो नया पार्टनर है। अब बात समझिएगा कि जो हम ए और बी से माइनस कर रहे हैं, अगर वो सी में प्लस करेंगे ना, वो 3/7 ही आएगा। अगर 3/7 नहीं दिया होता तो सी का शेयर कैसे निकालते? 2/7 और 1/7 को प्लस कर देते सी वाले केस में। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 70। 10 7 जा 7 7 जा 49 माइनस 7 10 जा 10 2 जा 20। तो इसको सॉल्व किया, आ गया मेरा 29/70। सिमिलरली फिर मेरा आएगा 70। 10 7 जा 7 3 जा 21, 7 10 जा 10। तो ये आ गया 11/70। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर आया 29/70, इधर आया 11/70, लेकिन सी के पास क्या शेयर है? 3/7। तो हमें हमेशा क्या करना होता है ना, हमें हमेशा जो डिनोमिनेटर है सबको बराबर करने होते हैं। इधर भी 70 है, इधर भी 70 है, लेकिन सी के शेयर कितना है? 7। इसको भी हमें 70 बनाना पड़ता है। तो बताओ 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 70 बन जाए? 10। तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हम कहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि 10 और 10 कट जाएगा तो बाद में तो आएगा 3/7 ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्यों किया जाता है? ये सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। तो 10 3 जा 30, 10 7 जा 70। तो ये हमारा सबके डिनोमिनेटर अब क्या हो गए? सेम हो गए। 29/70, 11/70 और 30/70। तो जो मेरा रेशियो आया वो क्या आ गया? 29 रेशियो 11 रेशियो 30।
जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? तो अभी और क्वेश्चन भी है, बी पार्ट भी हम करेंगे इसका। कौन सा पार्ट भी करेंगे? बी पार्ट, जिससे मैं आपको क्या समझा सकूं, प्रॉपर फ्रॉम केस को समझा सकूं। बी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, बी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। क्या कह रहा है? राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। तो कह रहा है राम और श्याम दो पार्टनर हैं, वो जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे शेयर कर रहे हैं? 7:5। ये ओल्ड पार्टनर होते हैं, तो कैसे लिखेंगे? राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 7:5। अब कोई ना कोई एडमिट हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। मोहन इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। मोहन कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखना, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉम लैंग्वेज में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। लिखा है ना बिल्कुल क्लियर कट। तो कह रहा है जो मोहन है 1/24 किससे ले रहा है? फ्रॉम राम, और 1/8 किससे ले रहा है? फ्रॉम श्याम। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन करते हैं। तीनों पार्टनरों के नाम लिख लीजिएगा, राम, श्याम और जो नया पार्टनर है दैट इज मोहन। पहले ओल्ड पार्टनर के सामने ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? राम और श्याम। इनका ओल्ड रेशियो है 7/12, 5/12। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये 7/12 और 5/12 कैसे आया है। और मोहन कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है बच्चों? 1/6। मोहन कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/6। तो देखिए अब राम से कितना माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम है, फ्रॉम केस में क्या किया जाता है? माइनस। तो राम से माइनस कर दीजिए 1/24। श्याम से कितना माइनस कर दें? 1/8। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम लेके इनको क्या कर देते हैं? सॉल्व। तो इसका एलसीएम तो आएगा 24, 12 2 जा 7 जा 14, तो जा 1। तो ये आ गया 13/24। कितना आ गया? 13/24। सिमिलरली इसका एलसीएम भी 24 आएगा। 12 2 जा 5 2 जा 10, 8 3 जा 3 1 जा 3, तो ये आ गया 7/24। अब फिर से वही बात देखिएगा, डिनोमिनेटर कितने चलते हुए आ रहे हैं? 24 24। तो जो मोहन के डिनोमिनेटर 6 है, इसको भी हमें बच्चों क्या बनाना पड़ेगा? 24। इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 6 में कि वो 24 बन जाए? तो सर 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है, जिससे बाद में वो आपस में कट जाएगा तो रेशियो 1:6 ही बचेगा। 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। तो अब हम सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर को इग्नोर। तो अब मेरे पास क्या रेशियो बचेगा? 13:7:4। तो ये मेरा क्या आ गया? न्यू रेशियो। ये मेरा क्या आ गया बच्चों? न्यू रेशियो। तो आई होप आपको फ्रॉम केस समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको कौन सा केस समझ में आया होगा? फ्रॉम। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन की क्या करते हैं बच्चों? हम प्रैक्टिस करते हैं सॉल्यूशन। अब पहचानेंगे कि फ्रॉम केस है या नहीं है। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:3:2. They admitted D as a new partner for 1/7 profit. तो मुझे ये तो पता चल गया मेरे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? A, B, C, जिनका रेशियो है 3:3:2। कौन एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में? ये लिखा है देखिएगा,
डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 47th प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए? 47। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि फ्रॉम है या नहीं है। लिखा है डी एक्वायर्ड हिज शेयर, तो देखिए 27 फ्रॉम ए, 17 बी, 17 फ्रॉम सी। तो लिखा है उसने किस तरीके से, और फ्रॉम के अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा होगा। 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी और 1/7 फ्रॉम सी। इस तरीके से फ्रॉम, इस तरीके से, जब इस तरीके से फ्रॉम लिखा होगा तभी आप फ्रॉम कैटेगरी मानना। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन डिकोड कर लिया। अब सारे पार्टनरों के नाम लिख लीजिए, ए बी सी और डी। पहले ओल्ड पार्टनर एबीसी, ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8, 2/8। कौन एडमिट हो रहा है? डी। कितने शेयर के लिए? 4/7। अब फ्रॉम मतलब माइनस होता है, तो ए से कितना माइनस करना है? ए से माइनस करना है 2/7। बी से कितना माइनस करना है? 1/7। और सी से कितना माइनस करना है? 1/7। डी में कोई चेंज नहीं करेंगे, डी नया पार्टनर है इसीलिए। एलसीएम ले लेते हैं, 7 8 जा 56, 8 7 जा 7 3 जा 21, 7 8 जा 8 2 जा 16, दैट इज 5/56। कितना आ गया? 5/56। इसका एलसीएम भी 56 आएगा। 8 7 जा 7 3 जा 21, 7 8 जा 8 1 जा 8, तो ये आ गया 13/56। इसका एलसीएम भी सेम 56 आएगा। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके 8 7 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये आ गया 7/56। अब फिर से वही क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसका डिनोमिनेटर भी 56, इसका भी 56, इसका भी 56, तो बताओ इस 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 56 बन जाए? सर 8। अब जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है वही कहां पे भी करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में। 8 4 जा 32 और 7 8 जा 56, तो अब सबके डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। सबके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो फिर डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मेरे पास जो रेशियो बचेगा वो बचेगा 5/13, 7/32। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो आई होप बच्चों आप सभी को फ्रॉम केस में तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्रॉम लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम समझते हैं अगली कैटेगरी। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? अगली कैटेगरी। हमने फ्रॉम लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने क्या सीखनी है। मैं इसको थोड़ा सा इधर से रफ कर दे रहा हूं। अब आ गया ऑफ और एक्वायर्ड। जो न्यू रेशियो निकालते हैं, हमने फ्रॉम कैटेगरी तो सीख ली है। अब जो अगली कैटेगरी है वो ऑफ और एक्वायर्ड। इसमें पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। कैटेगरी सेकंड ऑफ लैंग्वेज। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं? कैटेगरी सेकंड डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ लैंग्वेज। अब ऑफ लैंग्वेज पहले परसेंटेज से समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन से समझेंगे। ऑफ लैंग्वेज में क्या होगा? कहेगा वही सिमिलर, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस कुछ ना कुछ दे रखा है, 60% और 40%। फिर कहेगा पार्टनरशिप में कौन एडमिट हो गया? सी। एक नया पार्टनर एडमिट हो गया जिसका नाम क्या है? सी। तो बोला होगा जो सी है ना, 1/5 ऑफ ए, और इसी तरीके से बोला गया होगा 1/4 ऑफ बी। तो कहेगा ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 60/40, कौन एडमिट होना चाह रहा है? सी। सी को जो भी हिस्सा मिल रहा है
वो ए अपने में से कितना दे रहा है 1/5, बी अपने में से कितना दे रहा है 4। तो ऑफ केस में हमने बोला था पहले हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई, पहले हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है, ए के पास जो भी हिस्सा है, अब देखो ए के पास कितना हिस्सा है 60%, उसका कितना दे रहा है ए 1/5। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। वैसे ही सिमिलरली बी के पास कितना हिस्सा है 40%, उसका वो कितना हिस्सा दे रहा है 4, 1/4। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या करते हैं माइनस। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 12 जा कितना परसेंट 12%, 4 10 जा कितना परसेंट 10%। तो पहले इस तरीके से उसके शेयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब पहले ओल्ड पार्टनर के नेम ए बी और सी। ए के पास अभी तक था 60%, बी के पास था 40%, सी के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन देखो पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करेंगे माइनस। अब ए से कितना माइनस कर दूं 12%, बी से कितना माइनस कर दूं 10%। बात को याद रखना, जो ओल्ड पार्टनर से माइनस करते हैं वही नए पार्टनर में प्लस करते हैं, वही नए पार्टनर में क्या करते हैं प्लस। तो 60 में से 12 गया तो कितना परसेंटेज आएगा 48, 40 में से 10 गया तो कितना आएगा 30, और सी के पास कितना बच जाएगा 22%। कितना बच जाएगा 22%। ठीक हो गया, समझ में आया बच्चों? तो फिर से बात को समझिएगा, जो 60-40 चल रहा है इसको हम कौन से रेशियो से डिनोट करते हैं ओल्ड रेशियो, और जो ये माइनस हो रहा है माइनस वाले को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो ये निकल आया है नए पार्टनरों का शेयर इसको क्या बोला जाता है न्यू रेशियो, इसको क्या बोला जाता है न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन करके देखते हैं, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। कैटेगरी सेकंड ऑफ और एक्वायर्ड लैंग्वेज, ऑफ और एक्वायर्ड दोनों ही आएगा इसमें, ठीक है, ऑफ और एक्वायर दोनों ही आएगा। तो क्या कह रहा है, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3। They admitted Ellen as a new partner for 20% share in the profit। अब कह रहा है इसमें लूसी और जेनी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 4:3। तो अब हम सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम। पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप इस तरीके से लिखोगे, लूसी और जेनी दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो है 4:3। कौन एडमिट हो रहा है, लिखा है दे एडमिटेड एलन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। अब हमने किसको एडमिट कर दिया, एलन को। 20% क्या होता है सर, 20% को ऐसे लिखते हैं, 20% को जब सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 100। इसको काट दीजिए, 21 जा और 25 जा, तो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/5। अब पिछले क्वेश्चन में तो फ्रॉम लिखा था, अब देखते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा है एलन एक्वायर्ड, आगे बात his share of profit in the ratio 1:2 from Lucy and Jenny। तो फर्क समझना, पिछले में फ्रॉम लिखा था और कैसे लिखा था एक बार आप देख लीजिएगा जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। 27 फ्रॉम ए 17 फ्रॉम बी, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम केस। अब यहां पे लिखा है जो भी शेयर एलन को मिला है 1/5, जो भी शेयर एलन को मिला है 1/5 वो लूसी और जेनी ने कैसे दिया है 1:2 में। लूसी और जेनी ने कैसे दे रखा है 1:2। तो एलन का शेयर लिख देते हैं 1/5। तो जब भी ऑफ कैटेगरी या एक्वायर आएगी तो क्या करेंगे,
जो भी ln का शेयर होगा, जैसे 1/5 है तो 1/5 पहले हमने दोनों जगह लिखा। देखो ये दोनों कैसे ले जा रहे हैं, 1:2, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑफ और एक्वायर है। 1:2 मतलब 1/3 और 2/3। सर ये 1/5 तो समझ में आया, यही हमने इन दोनों जगह लिख दिया, लेकिन ये 1/3 कैसे आया, देखो कितना दे रहा है 1 और 1 लिख दिया, टोटल दोनों को मिला के 3, दूसरा वाला 2 दोनों का मिला के 3, तो ये 1/3 कौन दे रहा है, लूसी, और ये कौन दे रहा है, जेनी। आगे बात समझ में। अब सारे पार्टनरों के नाम लिखिएगा। हमारे पास पहला पार्टनर है लूसी, दूसरा पार्टनर है जेनी, और तीसरा पार्टनर कौन है, एलन। 4/7, 3/7, और एलन कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। तो मैंने बोला था पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, सॉल्व कर लेंगे अभी, फिर करते हैं माइनस। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई हमने वहीं कर लिया, मल्टीप्लाई वहां पे ही कर लिया। बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15। सिमिलरली 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। तो समझ में आया, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अब सॉल्व कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जो एलन है उसमें नया पार्टनर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 15 और 7 का आपने एलसीएम लेना है, 15 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कहीं मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 105 एलसीएम आ जाएगा, 105। 7 15 जा 15 4 जा 60, 15 7 जा 7, तो ये आ गया 53/105। इसका भी एलसीएम 105 होगा। 7 15 जा 15 3 जा 45, माइनस 15 7 जा 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 31:105। अब ध्यान से देखिएगा, सबके डिनोमिनेटर कितने चल रहे हैं, 105 105। इसको भी 105 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से। जो डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही हमें कहाँ पे करना होगा, न्यूमरेटर में। तो 21 बन जा, 21 5 जा 105। आगे बात समझ में। तो अब मेरा न्यू रेशियो क्या निकल गया, न्यू रेशियो मेरा आ गया, डिनोमिनेटर इग्नोर कर देंगे, 53 रेशियो 31 रेशियो 21। आगे बात समझ में। अभी उसमें एक और केस दिया है बी, ठीक है, एक और केस दिया है बी, वो भी सॉल्व करते हैं। बी को हम इस तरफ सॉल्व करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी है। कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:2, 3:2:2। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कह रहे हैं इनने किसको एडमिट किया, डी को। इनने किसको एडमिट कर लिया, डी को, कितने शेयर के लिए, 1/5। फिर क्या लिखा है, देखो लिखा है विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम एबीसी इन 2:1। तो एक्वायर्ड और ऑफ में इस तरीके से बात बोली जा रही है कि वो एक्वायर्ड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1। फ्रॉम में तो बोल रहा था 1/27 बाई फ्रॉम ए फ्रॉम बी, इस तरीके से। तो आपको बस थोड़ा सा इतना समझना पड़ता है। अब वो क्या कह रहा है, एक्वायर्ड है तो तीनों पार्टनरों से ले रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले तो ये जो 1/5 है ये तीनों जगह लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस वाले 1/5 को मैंने तीनों जगह लिखा है जो डी को मिल रहा था। अब कैसे कैसे मिल रहा है, तो ए बी सी दे रहे हैं 2:1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2:1 मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। ये मिल रहा है ए से, ये मिल रहा है बी से, ये मिल रहा है सी से।
आ गई बात समझ में? चलो अब सॉल्व कर देते हैं। अब हमें बस चारों पार्टनरों के नाम लिखने हैं, ए बी सी डी। चारों पार्टनरों के नाम लिख लिया। पहले ओल्ड पार्टनर के सामने ओल्ड रेशियो 3/7, 2/7 और 2/7। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5। तो एबीसी ओल्ड पार्टनर है, उनके सामने सबसे पहले कौन सा रेशियो लिखेंगे? ओल्ड रेशियो, फिर डी का शेयर। क्लियर हो गई बात? अब मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। आप को सिखाया था ऑफ या एक्वायर्ड केस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस। तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले करेंगे मल्टीप्लाई जो हमने वहां कर दिया, फिर क्या करेंगे? माइनस। अब मल्टीप्लाई करके लिखना 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25। तो हमने मल्टीप्लाई तो ऊपर कर लिया, नीचे हमने डायरेक्ट क्या कर लिया? माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा 175। 7 25 टाइम जाएगा, 25 3 जा होता है 75, 25 7 टाइम जाएगा, 7 2 जा होगा 14। तो ये आ गया 60 20। सिमिलरली इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 175। 7 25 जा 25 2 जा 50, 25 7 जा 7 2 जा 3। तो ये आ गया मेरा 36/175। सिमिलरली इसका भी एलसीएम लेंगे 175। 7 की 25, 25 2 जा 50 और -7, दैट इज 43/175। अब वही क्वेश्चन फिर से आता है, इसका डिनोमिनेटर भी 175, इसका भी 175, इसका भी 175। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 5 में कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ जाए बच्चों? 175 आ जाए। कितना? तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 35। तो जब हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35/175। तो जो न्यू रेशियो हमारा निकल के आया वो आया 61/36/43/35। जो डिनोमिनेटर है उनको क्या कर दिया जाता है? इग्नोर। तो ये हमने कौन सा भी सीख लिया बच्चों? ऑफ लैंग्वेज। कौन सा सीख लिया? ऑफ लैंग्वेज। एक क्वेश्चन और है ऑफ लैंग्वेज का, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज का और है, उसको भी हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, शुरू की इंफॉर्मेशन तो सेम ही है। ओल्ड पार्टनर दे रखे ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है कितना? 7/3। कौन एडमिट हो गया? सी एज ए न्यू पार्टनर। अब ध्यान देखना, इस बार सी का शेयर नहीं दिया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि मैं आपको समझा सकूं। सी का शेयर नहीं दिया है, कह रहा है बस सी एडमिट हो गया। लिखा है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। देखो इस बार ऑफ आया है, अभी तक एक्वायर्ड था, इस बार क्या आया है? ऑफ। तो कह रहा है जो ए है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? जो ए है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/7 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब अपना हिस्सा। हिज शेयर मतलब बच्चों क्या? अपना हिस्सा। और ए के पास अपना हिस्सा है कितना? 7/10। सर ये 7/10 आया कैसे? देखो ए के पास कितना शेयर था? 7, और 10 कैसे आया? दोनों को प्लस करके डिनोमिनेटर में। आगे क्या बोल रहा है? इन फेवर ऑफ सी एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर। और जो बी है ना, वो अपने हिस्से का 1/3, और उसका हिस्सा है कितना? 3/10। उसका हिस्सा है कितना? 3/10। तो ये 7 से 7 कट गया तो ये कितना बचा? 2/10। 3 से 3 कटा तो ये कितना बच गया? 1/10। आ गई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया। मैंने आपको बोला था ऑफ और एक्वायर्ड केस में हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस करेंगे ए बी और सी। ए का है 7/10, बी का है 3/10। सी का शेयर गिवन नहीं है सर इस बार, तो क्या करें?
आपको सिखाया था जब परसेंटेज सिखा था। ए और बी से जो माइनस करेंगे वो किस में प्लस कर देंगे, सी में। तो देखो ए से कितना माइनस करना है, मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब माइनस करना है सर 2/10। बी से कितना माइनस करना है सर, 1/10। अब जो माइनस किया, देखो ए से माइनस किया था 2/10, बी से माइनस किया था 1/10, इन दोनों को नए पार्टनर में प्लस कर देंगे, इन दोनों को नए पार्टनर में क्या कर देंगे, प्लस। तो इस बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। अब यहाँ पे प्लस होगा, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3/10। तो इस बार जो मेरा न्यू रेशियो निकल के आया, डिनोमिनेटर इग्नोर कर दूंगा तो वो आ गया 5:2:3। क्या आ गया, 5:2:3। आ गई बात समझ में प्रॉपर तरीके से, 5:2:3। चलिए अब एक लास्ट केस जो हमारे पास बचता है, लास्ट केस जो हमारे पास बचता है वो है, हमने कैटेगरी 1 भी सीख ली, कैटेगरी 2 भी सीख ली, अब बचता है कैटेगरी 3, फिक्स्ड और सर्टेन केस। फिक्स्ड और सर्टेन केस, इसमें क्या करना होता है, हमें लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 एज्यूम करना होता है। तो मैं इसको क्वेश्चन से समझाता हूं। पहले एक बात सीखिएगा, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होता है, एबीसी पार्टनर है, कौन एडमिट हो रहा है, डी, उसी के बाद पता चलता है फ्रॉम है या ऑफ है, क्योंकि तो यहां तक तो सेम ही है 4/7। इस तरीके से लिखा होगा 2/7, तो ये हो जाएगा फ्रॉम केस। क्लियर होगी बात। और इस तरीके से लिखा होगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है, 7:3। कौन एडमिट हो रहा है, सी। कौन एडमिट हो रहा है बच्चों, सी। फिर लिखा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो अब 2/7 लिखा है, हिज लिखा है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वहां पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो सिमिलर होगी। अब देखते हैं फाइनल फिक्स्ड केस, इसके भी 2 पार्ट हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। देखो सबके डिनोमिनेटर 6 हैं, तो आप इग्नोर कर दोगे, आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे उनके डिनोमिनेटर को। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, कह रहे हैं, जिनका रेशियो कितना है, 3:2:1। कौन एडमिट हो रहा है, डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर। कह रहा है कौन एडमिट हो गया, डी, कितने शेयर के लिए, 1/6। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। क्या कैलकुलेट करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। अब आप बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझिएगा। क्या इसमें 1/6 शेयर के बाद कुछ भी और इंफॉर्मेशन दी है, जैसे इस क्वेश्चन में दी होती, इन क्वेश्चनों में दी थी, जैसे इन क्वेश्चनों में दी थी कि लूसी और जेनी 2 पार्टनर थे, कौन एडमिट हुआ, एलन 1/5 शेयर के लिए। फिर एलन को कैसे एक्वायर कर रहा है, इस तरीके से। या दूसरे में एबीसी 3 पार्टनर थे, 3:2:2। कौन एडमिट हो गया, डी, वो कैसे एक्वायर कर रहा है, 2:1 में। इंफॉर्मेशन दी थी आगे कुछ ना कुछ। और जब हम यहाँ फ्रॉम केस कर रहे थे उसमें भी बोल रहा था एबीसी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:3:2। कौन एडमिट हो गया, डी, 4/7। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन दी थी 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी। लेकिन ना फिक्स केस में बस इतना ही बोलेगा कि 3 पार्टनर थे, उनका कुछ ना कुछ रेशियो गिवन है। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ क्या गिवन है बच्चों, रेशियो। कह रहा है डी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो गया। अब आगे कुछ बोला ही नहीं होगा, आगे कुछ बोला ही नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं बोला होगा कि आगे डी को कैसे मिल रहा है 1/6 फ्रॉम, ऑफ, एक्वायर्ड, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना ये कौन सा केस है, फिक्स्ड। ये कौन सा केस है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड केस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमें टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम करना पड़ता है, 1। टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम करना पड़ता है, 1।
फिर उसके बाद किसका शेयर है, डी का शेयर कितना है 1/6, डी का शेयर कितना है 1/6, तो हमने टोटल प्रॉफिट अज्यूम किया 1, फिर डी का शेयर कितना था 1। तो फिर हमें क्या मिलेगा, रिमेनिंग शेयर। अब हमें फिर निकालना होता है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है 1, उसमें से डी का शेयर माइनस कर दो, उसमें से किसका शेयर माइनस कर दो, डी का शेयर माइनस कर दो। डी का शेयर कितना था 1/6, डी का शेयर कितना था 1/6। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे फिक्स केस में, सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, उसमें डी का शेयर जो है 1/6 वो लिखेंगे, फिर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाता है 1, तो 1 की टेबल 6 में पढ़ेंगे तो 6 टाइम्स 6 1 जा 6, 6 1 जा 1 1 जा 1, तो ये मेरा रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 5/6। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया बच्चों 5/6। अब सारे पार्टनरों के हम नेम लिख देंगे। अब हम सारे पार्टनरों के क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। ए बी सी डी, 4 पार्टनर हो गए, ए बी सी और डी। हमने चारों पार्टनरों के नाम लिख दिए। पहले ओल्ड पार्टनर के सामने ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6। और बताओ डी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 1/6, तो उसके सामने भी 1/6। अब यहाँ पे कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होता, यहाँ पे जो बच्चों ये रिमेनिंग शेयर, जो ये क्या निकला था, रिमेनिंग शेयर निकला था 5/6, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। ध्यान देना, जो रिमेनिंग शेयर है उसको सिर्फ और सिर्फ किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। नए पार्टनर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स केस है, डी को फिक्स बोल दिया कि कितना मिलना है 1/6। अब मल्टीप्लाई है तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। 5 3 जा 15, 6 6 जा 36, 5 2 जा 10, 6 6 जा 36, 5 1 जा 5, 6 6 जा 36। अब प्रॉब्लम वही आ गई वापस से कि सबके डिनोमिनेटर चल रहे हैं 36, सबके डिनोमिनेटर चल रहे हैं 36, तो इसको भी 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 1 जा 6 6 जा 36। तो अब हम निकालते हैं न्यू रेशियो। डिनोमिनेटर इग्नोर कर देना, क्या आ जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 6, 15 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 6। तो ये हमने क्या निकालना सीख लिया, न्यू रेशियो। तो फिक्स केस समझ में आ गया। बस आपको ये 3 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना होता है 1, जो भी नए पार्टनर का शेयर होगा 1/6, फिर रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे, जो भी शेयर आएगा उनको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5/6 था तो मैंने 5/6 5/6 5/6 ओल्ड पार्टनर्स में ही क्या किया, मल्टीप्लाई किया। चलिए अभी एक क्वेश्चन और है बी पार्ट, हम थोड़ा इधर पे सॉल्व करेंगे बी पार्ट को। क्या कह रहा है पढ़ो जरा। एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5 रेशियो 4 रेशियो 3। कौन एडमिट हो गया कह रहा है बच्चों, डी। कितने परसेंट में, 10। अभी अभी आपको सॉल्व 10% कैसे होगा, जैसे ही आप ये परसेंटेज हटाओगे तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100, और ये सॉल्व होके कितना बन जाएगा 1/10। ये सॉल्व होके कितना बन जाएगा बच्चों 1/10। आगे बात समझ में। अब इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी ही है तो क्या हो गया सर, ये फिक्स केस हो गया। फिक्स केस हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हम टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम कर लेंगे 1। नया पार्टनर कौन है, डी। तो डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/10। और हम क्या निकाल लेंगे,
रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 9/10। कैसे सॉल्व करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। एलसीएम लेंगे, अब सभी पार्टनरों के नाम लिख देंगे, ए, बी, सी और डी। तो ये आ गया 5/12, ये आ गया 4/12, ये आ गया 3/12। पहले ओल्ड पार्टनर के सामने ओल्ड रेशियो। अब डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/10। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है बच्चों, 1/10। तो अब ये जो रिमेनिंग शेयर होता है, फिर से समझना, को ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 9/10, 9/10, 9/10। ये ए बी सी ओल्ड पार्टनर थे तो उन्हीं से मल्टीप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 9 जा 45 अपॉन 120, 4 9 जा 36 अपॉन 120, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 120। अब इस 10 को 120 बनाना है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर कितने चल रहे हैं, 120। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 12। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12। तो 12 बन जा 12 और 12 10 जा 120। अब हमने सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए। सभी के जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या आ गया, 45 रेशियो, 36 रेशियो, 27 रेशियो 12। ठीक है, 45 36 27 12। अब ध्यान से देखना, क्या बच्चों कोई ऐसा एक नंबर है जो इन चारों को डिवाइड कर सके। क्यों, क्योंकि रेशियो को ना हम हमेशा सबसे मिनिमम फॉर्म पे लिखते हैं। हमेशा कौन सी फॉर्म पे लिखते हैं, मिनिमम। तो सर हाँ 3 से कर सकता है, 3 15 जा, 3 12 जा, 3 9 जा और 3 4 जा। तो ये मिनिमम फॉर्म अब नहीं कर सकता है किसी एक ही नंबर से। तो ये हमारा रेशियो आ गया। रेशियो को हमेशा मिनिमम फॉर्म पे लिखते हैं। रेशियो को हमेशा कौन सी फॉर्म पे लिखते हैं, मिनिमम फॉर्म पे लिखते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में अप्रोक्स 50-55 मिनट या 1 आवर तक का ये लेक्चर होने वाला है, हुआ है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको न्यू रेशियो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझा दी है, ऑफ केस, फ्रॉम केस, फिक्स केस। अगले लेक्चर में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे हम नए लोगों के साथ जुड़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई किए, मिलते हैं बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच।